क्या राधा राधा जपने से अब बाधा कट जाती। हो राधा राधा जपने से अब बाधा कट जाती। हो राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। हो राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। और फिर वो दुख दूर करन को, वो दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। दूर करने को राधा रानी को। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। हम तेरी रानी को नाम हमारी राधा रानी को। ओ मिसरी सोनी को नाम हमारी राधा रानी को। अभी आसान बजाते हुए ओ मिसरी सोनी को नाम हमारी राधा रानी को। सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण कृष्ण तो सब कहें ठग ठाकुर और चोर। कृष्ण कृष्ण तो सब कहें ठग ठाकुर और चोर, पर बना प्रेम रीझे नहीं प्रेमी नंद किशोर। ठग भी कहता है भगवान दो चार जुगाड़ मिल जाए, लाख दो लाख की जुगाड़ हो जाए। डॉक्टर भी अगरबत्ती लगाता है भगवान 10-20 बीमार कर देना, नहीं तो ये हॉस्पिटल खोली इसमें कौन आएगा। तो भगवान को उसकी ही सुनना है। चोर भी कहता है भगवान कल ला करके 2 किलो बर्फी चढ़ाऊंगा गणेश जी महाराज की दुकान से लेकर के। हाँ जरा जुगाड़ लग जाए, कहीं ना कहीं चोरी हो जाए। हाँ हमारे गणेश महाराज जी बैठे कथा। सब चाहते हैं, सबका स्वार्थ है, लेकिन जो स्वार्थ को भगवान से भजता है, क्या भगवान उसको कभी मिलेंगे क्या? भगवान को जो प्रेम से भजता है उसी को ही तो मिलती है। राधे राधे जोर से बोलो। राधा जी कौन है जरा 2 मिनट में सुन लो। नंबर 1, राधा जी कृष्ण भगवान की शक्ति है, जिससे कृष्ण भगवान जीवित रहते हैं। अगर राधा जी ना हो तो कृष्ण भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में राधा कृष्ण एक ही हैं, एक में से ही 2 रूप बने हैं, एक है राधा एक है कृष्ण। एक व्यक्ति ने पूछा महाराज ये बताओ मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति बैठती है, रुक्मणी कृष्ण की क्यों नहीं बैठती? क्योंकि राधा कृष्ण का तो विवाह नहीं हुआ। विष्णु भगवान के संग लक्ष्मी जी बैठती हैं, राम जी के संग में सीता जी बैठती हैं, तो ईमानदारी में तो कृष्ण भगवान के संग रुक्मणी बैठना चाहिए। कौन बैठती है? राधा जी बैठती है। तो एक संत ने जवाब दिया, देखो बोले भैया ऐसा है, भगवान कृष्ण की पत्नी है 16,108। कितनी है? अगर कोई मंदिर बनवाएगा तो कहां तक पत्नी बैठा लेगा भैया? वो है कि नहीं है? इसलिए भगवान कृष्ण ने राधा जी को ही स्वीकार किया है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी के संग में कृष्ण भगवान का विवाह नहीं हुआ। ऐसा नहीं, विवाह हुआ है। वो कथा हम आपको सुना रहे हैं, सुना दें?
राधा कृष्ण का विवाह सुना दे क्या? कौन कौन सुन रहा, हाथ उठाना जरा। अरे वाह, फिर तो ठीक है, फिर तो सुना देंगे। राधा कृष्ण का विवाह कैसे हुआ वो कथा सुन लो आप। कृष्ण भगवान की उम्र 1 साल की थी। कितनी? 1 साल। बहुत छोटे थे कृष्ण भगवान। उस समय उनका राधा जी से विवाह हुआ है। अब वो सुनो कैसे हुआ है कि एक दिन नंद बाबा गौ चराने के लिए रोज जाते थे। तो एक दिन वो कन्हैया को लेकर अपने संग में गए, और जैसे ही नंद बाबा गौ चराने के लिए कन्हैया को संग में लेकर के गए और वन में गौ चरा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि आकाश से एक देवी उतरती चली आ रही है महाराज। कौन आ रही है वो? राधा रानी, बड़ी देवी, आदि शक्ति भवानी महाराज। और उतर करके आकर के पृथ्वी पर उतरी उस वन में। तो देख करके पहले नंद बाबा डर गए, पता नहीं कौन है। फिर राधा रानी ने अपना तेज छिपा लिया, अपना प्रकाश छिपा लिया, और नंद बाबा से कहा, आप डरिए नहीं, मैं राधा रानी, और मेरे जो पति हैं वो आपके पास हैं। मैं इनसे विवाह करना चाहती हूं, क्योंकि फिर आगे चल करके हमारा विवाह नहीं हो पाएगा, और जगत में मर्यादा रखने के लिए हमको विवाह करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं नंद बाबा ने जो कृष्ण भगवान हैं वो राधा रानी को दे दिए, और राधा रानी ने उनको लिया और ले जा करके पृथ्वी पर रख दिया। और राधा रानी ने कहा, ओ कन्हैया, अब तो बड़े हो जाओ। जैसे हम गोलोक धाम में रहते हैं ना किशोर अवस्था में, उसी में प्रकट हो जाओ। तो कहते हैं भगवान उसी समय प्रकट हो गए। भगवान तुरंत 16 वर्ष के बन गए, और भगवान 16 वर्ष के बने। राधा रानी से कहा, क्या करना चाहती हो? बोले, हम विवाह करना चाहते हैं। बोले, विवाह करना है? बोले, हाँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, पंडित जी कहां से लाएंगे? भाई कोर्ट मैरिज थोड़ी करना है, ब्राह्मण से शादी कराएंगे तो ब्राह्मण कहां से लाएं? तो राधा रानी ने कहा, अपने परमानेंट पंडित जी हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को बुलाओ। तुरंत ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले, राधा रानी आदेश करो। बोले, हमारी शादी करा दो, हमारा विवाह करा दो। कहते हैं ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों से सुंदर उनका विवाह कराया, और विवाह कराने के बाद में कृष्ण भगवान ने कहा, दक्षिणा ले लो, क्या चाहिए? भाई दक्षिणा जरूरी है क्या? नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले, दक्षिणा तो लेना पड़ेगी। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अगर आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो ये दक्षिणा दीजिए कि जिस जगह मैंने आपकी शादी कराई है उस जगह आप सदा वास करोगे। कहां पर कराई शादी? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में, भांडीर वन में उनका विवाह हुआ है। जो 84 कोस की परिक्रमा देने जाएं तो वहां पर वट वृक्ष है भांडीर वन में, और आज भी भगवान वहां पर विराजते हैं। प्रेम से कहिए, राधे राधे, जोर से बोल दो। 84 कोस की परिक्रमा किस किसने की आप में से? अरे वाह, बिहारी जी गए, और अरे वाह माता जी गई है, अरे संतोष भैया, अरे वाह, जो हमारे गणेश महाराज भी गए हैं। जो 84 की परिक्रमा करता है उसको 84 में जाना नहीं पड़ता। ब्रज 84 कोस कैसे बने, ये कथा आती है क्या आपको? 84 कोस की परिक्रमा बनी कैसे? कथा आती है क्या? नहीं आती? चलो ये भी सुना देता। ब्रज 84 कोस बने कैसे हैं? ब्रज 84 कोस भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बनाए हैं। जो नंद बाबा हैं, जो यशोदा मैया हैं,
जब वो बुजुर्ग हो गए, उनके मन में आया और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि बेटा हम बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, रामेश्वर पे जल चढ़ाना चाहते हैं। बद्रीनाथ जाएंगे, गंगोत्री से जल भर के लाएंगे, रामेश्वर भगवान को गंगा जी चढ़ाएंगे और फल बढ़िया गंगा जी खोलेंगे और भंडारा करेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा पिताजी आप चारों धाम का भंडारा करोगे, आप तीर्थ यात्रा करने जाओगे, पर आपके शरीर की शक्ति तो यही नहीं है, आप कैसे यात्रा करोगे? तो बोले बेटा देखो जाना तो चाहिए, अब बुजुर्ग हो गए तो और कोई काम बचा नहीं है, तीर्थ यात्रा जरूर करना चाहिए। तो पिताजी ने कहा, भगवान ने कहा अगर आप तीर्थ को ना जाएं और पूरे तीर्थों को मैं ही बुला लूं तो, अगर सारे तीर्थ यही आ जाए तो कैसी बात रहेगी? नंद बाबा ने कहा इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि सब तीर्थ यही आ जाए? तो कहते हैं कि भगवान तो भगवान ही है, क्या नहीं कर सकते भगवान? तो कहते हैं भगवान ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम सबको ब्रज 84 कोस में ही बुला लिया और 84 कोस की परिक्रमा बना दी और अपने पिता और माता पिता से कहा अब आप इसकी परिक्रमा कर लीजिए, आपको पूरे तीर्थों का फल यही प्राप्त हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार 84 कोस का निर्माण हुआ है, जो भी जाए परिक्रमा करता है उसको फल प्राप्त होता है। तो राधा जी भगवान की परम शक्ति है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यहां तक लिखा हुआ है कि जो राग कहता है भगवान उसके पास में आ जाते हैं, और धा कहता है जब कोई व्यक्ति तो भगवान कृष्ण उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। इसलिए नित्य राधा नाम गाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज तो शिष्य राधा रानी के हैं, और जिस पर राधा रानी की कृपा नहीं हो वो कभी भी भागवत नहीं कह सकता जी, याद रखना। जिस पर राधा रानी कृपा होगी वही व्यास गद्दी पर बैठ सकता है। ज्ञान भले ही कितना हो जाए, ज्ञान तो हम में आपसे भी कम हो सकता है। आपको ज्ञान जाना होगा, आप हमसे जाना भागवत जानते होगे, आप हमसे जाना राम कथा जानते हो, आप हमसे जाना ज्ञानवान हो, ज्योतिष में भी जानते होगे, संगीत में भी आप हमसे जाना जानते होगे, लेकिन व्यास गद्दी पर तो वही बैठ सकता है जिस पर राधा रानी कृपा हो। या ज्ञान की महत्वता नहीं है कि ज्ञान कितना है, पंडित जी जानते कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है। पंडित जी बैठे कहां पर हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। कोई ज्ञानवान नहीं होता और मंत्री बन जाता है, और कोई बेचारा बड़ा ज्ञानवान है वो ढंग से कलेक्टर भी नहीं बन पाता। आईपीएस कितनी पढ़ाई करते हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं, वो वहीं पर रह जाते हैं और कोई मंत्री बन जाता है। ये कृपा होती है भगवान की, जो भगवान पद प्रदान करते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। श्री सुखदेव जी महाराज जय और विजय की कथा सुनाते हैं कि एक दिन सनत कुमार दर्शन करने के लिए गए। भगवान के दर्शन करने के लिए जब सनत कुमार पहुंचे, और जब सनत कुमार दर्शन करने के लिए पहुंचे भगवान के, तो वहां पर जय और विजय खड़े थे। जब जय और विजय खड़े थे, दोनों द्वारपाल उनको रोक लिया, भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाने दिया। उनको क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम राक्षस कुल में पैदा होगे, तुमको भगवान का पार्षद बनने का कोई अधिकार नहीं। कहते हैं भगवान बाहर आए, भगवान को मालूम पड़ा द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवचा, दोनों को श्राप दे दिया महाराज। भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारा उद्धार करने के लिए आऊंगा। तो पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल बने।
तो जब पहले जन्म में हिरण्याक्ष जब जन्मा तो कहते हैं वो पृथ्वी को उठा करके ले गया। तो भगवान शूकर भगवान जो है, भगवान विष्णु शूकर भगवान बने और सुअर का जो रूप लिया ना भगवान ने, तो जो उनके डाढ़े थी उससे भगवान ने उसका पेड़ चीर दिया और पृथ्वी को ला करके भगवान ने स्थापित किया है। बोलिए बाराह भगवान की। त्वं क्रतुस्तुम हविस्तुम हुतासा स्वयं, त्वं हि मंत्रा समिद्धर्भ पात्राणि च, त्वं सदसृत्वजो दंपति देवता, अग्निहोत्रम सुधा सोमयाजम पशु। भगवान ने सबने बाराह भगवान की स्तुति की महाराज। पर इसके बाद में कर्दम ऋषि का पावन चरित्र सुखदेव जी ने गाया है। कर्दम ऋषि हैं, उनका विवाह है मनु शत्रुपा की जो बेटी है देवहूति, उससे उनका विवाह हुआ। कर्दम ऋषि के यहाँ सर्वप्रथम 9 कन्याएं जन्मी और 10वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री जो कृष्ण हैं उनका कपिल अवतार हुआ है, पंचम अवतार। कपिल भगवान जन्मे हैं। कपिल भगवान ने जब जन्म लिया तो कर्दम ऋषि ने कहा था कि जब मेरे एक संतान हो जाएगी, जब मेरे एक पुत्र हो जाएगा तो मैं वन के लिए चला जाऊंगा, घर द्वार छोड़ जाऊंगा। क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है फर्ज पूरा होने के बाद में घर को त्याग देना चाहिए। संसार भगवान चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे, चलाने वाला तो कोई दूसरा ही हमारा है। कर्दम ऋषि चले गए तो जो कपिल भगवान हैं उन्होंने अपनी मां को सुंदर ज्ञान दिया जिसको अष्टांग योग कहते हैं। उन्होंने कहा, हे माता, हमेशा गति मन की होती है, मन की मुक्ति होती है। किसकी मुक्ति होती है? किसकी होती है? बहुत सादा सिंपल भागवत कह रहे हैं, सादा भाषा में, अच्छे सुनना। मन की मुक्ति होती है, तन की कभी मुक्ति नहीं होती। तन तो जल करके राख बन जाता है। और हम लोग अस्थि विसर्जन करते हैं गंगा जी में, तो देवी भागवत में ये लिखा हुआ है कि जब तक हड्डी गंगा जी में रहती है तब तक मनुष्य को स्वर्ग लोक का वास दिया जाता है। इसलिए गंगा जी में जरूर अस्थि विसर्जन करना चाहिए। तो मुक्ति मन की होती है और मरने के बाद कभी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो मनुष्य की जीती जी होती है। अगर मन तुम्हारा संसार में ही लगा है तो तुमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर मन भगवान में लगेगा तब मुक्ति होगी महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधम तू विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। जब ये मन भगवान में लग जाता है तो मुक्ति का कारण बन जाता है, और जब ये मन संसार में लग जाता है तो पतन कर देता है। और एक बात आपसे और कह दें, हंसने वाली भी है और ज्ञान वाली भी है कि संसार में हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। संसार में हम सबको खुश नहीं कर सकते। चाहे मोदी हो और चाहे हम हो और चाहे राम भगवान हो और चाहे आप हो, संसार में सबको खुश कोई नहीं कर सकता। इसलिए कौन क्या कह रहा है इस बात को कभी नहीं सुनना चाहिए। कहने वाले तो कहते रहते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अब इस पर एक दृष्टांत है, वो सुनना आप, वो अच्छा है कि एक लड़का अपनी पत्नी को लेने गया पिताजी के संग में पिताजी तो वो भी था, पहुंच गए लेने। अब वो जाति के कुमार थे। भैया कुमार बैठो बुरी मत मानो, तो हंसने वाली बात है। अब वो गए लेने के लिए।
जब लेने के लिए पहुंचे ससुराल में, बहू को लेवाने गए, संग में गधा ले गए। अब लेकर के महाराज पहुंचे वहां पर, जैसे ही पहुंचे तो बहू को लेवाकर तीनों ही पैदल चल दिए। मतलब घोड़ा है, वो गधा बेचारा तीन तीन बैठे। अब जैसे ही वहां पर चले तो एक गांव में पहुंचे तो लोग कहते ले साहब कैसे मूर्ख है जी लो, मतलब गधा संग में है, एक तो बैठे ही जाए कम से कम, और जिन्हें बैठ रहे हैं तो कम से कम बेचारी बहू है नहीं, देखो 2 महीना शादी को भी नहीं वैसे ही बैठा रहे। तो बेचारे वो बेटा और पिताजी बड़े सज्जन थे, बोले भाऊ बेटी तू बैठ गया, हम पैदल चले चलेंगे तू बैठ। और कहते पैदल चलने लगे तो दूसरा गांव पड़ा, और जैसे वो दूसरा गांव आया तो लोग कहते लियो साहब घोर कलयुग आ गया। घोर ही कलयुग है, जब वो नहीं मिल जाए शर्म नहीं आ रही। ये ऊपर बैठी है, पति और ससुर नीचे जा रहे हैं, जवान देख। सो बेचारी वो तो नीचे उतर गई और महाराज पति ऊपर बैठा था। अब जैसे वो पति बैठा, जब अगला गांव पड़ा तो कहते हैं बारे भैया वास्तव में कलयुग है, देखो अपना पिता नीचे चल रहा है और ये जवान ऊपर बैठा है। भैया बेचारा वो नीचे उतर गया, पिताजी को ऊपर बैठा दिया। अब अगला गांव पड़ा तो लोग कहते हैं जो बूढ़े बैठे महाराज बल्ले साहब, अब इसका क्या होगा, जाके तो मर घटा बांट हेर रहे हैं, और जी ऊपर बैठा है बेचारी बहू नीचे जा रही है। बोले भैया क्या करें, बोले ऐसा करो पर तीन ही बैठ जाओ, क्या करें तीन ही बैठ जाओ। और जैसे वो तीनों बैठे, गांव वाले कहते हैं भैया के इसके पुराने लोग गधा के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जो हमको अच्छा लगता है वो दूसरे को बुरा लगता है, जो दूसरे को अच्छा लगता है वो हमें बुरा लगता है। संसार को मनाना, भरत जी ने कितनी सेवा की जनता की, भरत जी ने कितना त्याग किया। कहते हैं कुछ कर नहीं लेते थे, और दोनों हाथ से भरत राज्य में खूब जनता सुखी रहती थी। लेकिन जब राम जी ने आकर पूछा क्यों भैया भरत राज्य में कैसे रहे, तो वो कहते हैं महाराज अच्छे तो रहे पर तुम जैसे तो ना रहे। अच्छे तो रहे पर आप जैसे फिर भी ना रहे। संसार को हम कभी सुखी नहीं कर सकते। अच्छा लगे तो भैया बात करो, नहीं तो तुम तुम्हारे घर के और हम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसन्न रहना सीखो महाराज। ज्ञान दिया कपिल भगवान ने, हे माता मन की ही मुक्ति होती है और मन से सदा भगवान का भजन करना चाहिए। कर से करम और करो वेदिनाना, कर से करम करो वेदिनाना और मन राखो करो वेदिनाना। कर से करम करो वेदिनाना, कर से
भागवत महापुराण की जय हो। हर हर महा